हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। आज का आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा कि क्या है थंबनेल पे। बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, बट हुआ क्या कि अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले अपने एक सब्सक्राइबर का डीएम आया था कि उसको किसी एजेंसी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी। बट मैं उसको बार बार कह रहा हूँ कि यार ये फेक लग रहा है, ये फेक है, क्योंकि ये पेमेंट मांग रहा है, पैसा मांग रहा था, डिपॉजिट आई थिंक कुछ। बट उसके दिमाग में ये था कि मुझे ऑफर मिल रहा है, मैं चला जाऊं, मुझे कुछ पैसे देके काम मिल जाएगा। बट यार ये गलत है। और तब मुझे लगा कि दिस इज अ राइट टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पे एज अ फेक काम होता रहता है। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फंसाया जाता है। पेमेंट मांगते हैं आपसे कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हो या कोई भी एजेंट हो या कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, ओके। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेल आईडी दूंगा ही कास्टिंग डायरेक्टर की, आप लोग अपनी प्रोफाइल जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑडिशन फेक है या जेन्युइन है। तो मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं। जब भी आप अगर कहीं ऑडिशन देने जा रहे हो, किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस या किसी भी अननोन कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस, अगर वहां पे आपसे उसने ऑडिशन लेने का पेमेंट मांग लिया कि हम आपका ऑडिशन लेंगे, बट आपको 500 या 1000 कुछ जो भी अमाउंट उसका रहेगा वो उसने मांगा, और कहेगा कि आप अगर 1000 रुपये या 500 रुपये मुझे दोगे तो मैं आपकी प्रोफाइल, आपकी फोटोज को हर प्रोडक्शन हाउस में घुमाऊंगा, जैसे कि अगर कोई भी रिक्वायरमेंट रहे तो आपको वो काम मिल जाए। तो तुरंत उनके सामने हाथ जोड़ना, कहना कि मुझे ऑडिशन नहीं देना है, क्योंकि ऑडिशन देने का 1 रुपये भी नहीं लगता है। ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो इसको, कि वो जो होती है ना, नॉट बांध लो कि 1 रुपये भी ऑडिशन देने का नहीं लगता है। ठीक, पहला पॉइंट आपको इस तरीके से लुभाया जाता है कि आप आओगे, ऑडिशन दोगे तो उसका 500 रुपये लेंगे, ओके गाइस। दूसरा पॉइंट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के लिए वो क्या कहेंगे कि सर आप सेलेक्ट हो। अगर आपने उनको अपनी ऐसी नॉर्मल फोटो भेजी तो वो आपको कहेंगे हाँ सर आप सेलेक्ट हो, आप प्राइमरी कास्ट के लिए, सेकेंडरी कास्ट या किसी भी रोल के लिए आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। बट वो आपसे मांगेंगे फिर पोर्टफोलियो को मांगोगे। अगर आपके पास लक बाई चांस पोर्टफोलियो नहीं रही और आपने कहा कि सर मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो वो कहेंगे कि ठीक है मैं आपका पोर्टफोलियो बनवाऊंगा। तो वो आपको एक और चीज बोलेंगे, कहेंगे अगर आप बाहर से कहीं बनवाओगे तो वो 20-25 हज़ार रुपये लेगा, मैं आपका 5 या 6 हज़ार में पोर्टफोलियो बनवा दूंगा। वहां आपके दिमाग से वो खेल गया कि हाँ यार 20-25 हज़ार और 5 हज़ार में पोर्टफोलियो बन जा रहा है, वो भी उनसे बन रहा है कि जो मुझे काम दे रहे हैं वो मुझे और आगे काम देंगे। ये सब माइंड में चलने लगती है बात। तो ये समझ लेना कि हाँ आपकी पोर्टफोलियो वो जरूर बनवा देगा किसी भी तरीके से, किसी भी स्टूडियो में जाके जहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये पोर्टफोलियो बनता है। बट वो आपको शूटिंग का काम नहीं देगा, क्योंकि वो आपको इसीलिए सेलेक्ट कर रहा है कि आप सेलेक्ट हो गए हो शूट के लिए। बट वो पोर्टफोलियो बनवा देगा, बट आपका शूटिंग नहीं स्टार्ट होगी। वेब सीरीज और टीवी के लिए आपकी पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपने फोन से क्लिक करके भी सेंड कर रहे हो तो भी वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, ये दिमाग से निकाल लो कि पोर्टफोलियो जरूरी है एक्टिंग के लिए या मूवी या वेब सीरीज के लिए। और अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट रहता है उनका फेवरेट पॉइंट है आर्टिस्ट कार्ड। अगर आपको वो सेलेक्ट कर लिए, वो आपको ऐसे ही बात करेंगे कि हाँ सर आप इस कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए हो, बट आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए। लाओ 2000-3000 रुपये और लेके आओ। वो नॉर्मल अपनी एजेंसी से कहीं पे से भी कोई भी आर्टिस्ट कार्ड बनवा देंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट कार्ड की कंपनी खुली हुई हैं, वो कहीं से भी आपका बनवा देंगे। 3000 रुपये आपसे ले भी लेंगे, और पर आपकी शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। आप जब भी पूछोगे सर शूटिंग स्टार्ट हुई कब होगी, कब से होगी, हाँ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, या कोई ना कोई आपको वो बहाना देंगे, बट आपकी शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। आपको बता दूं कि आर्टिस्ट कार्ड पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है कि मैं आपका आर्टिस्ट कार्ड बना दूंगा। अगर आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई, आप वो जाके देख लेना, उस पर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और मैंने पोर्टफोलियो के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है कि हमें पोर्टफोलियो क्यों बनवाना चाहिए, एक वीडियो उस पर भी है, आप वो भी देख सकते हो ज्यादा नॉलेज के लिए, ओके गाइज। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ जाता हूं। फोर्थ पॉइंट है एग्रीमेंट।
ओके, अगर एग्रीमेंट हो भी रहा है तो वो आप कराओगे कि मैं कराऊंगा? अच्छा, अगर आप मान लो, अगर आप प्रोडक्शन हाउस वाले हो और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आपको एक मूवी बनानी है, आप एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है, आपने मुझे बुलाया, तो आपकी गर्ज है ना कि आपको एग्रीमेंट कराना है कि मेरी गर्ज है? बताओ, मैं तो काम करने आ रहा हूं ना। अगर हम किसी भी हाउस में किसी भी रूम पे जाते हैं, अगर अपना रेंट लेने, तो ओनर होता है कि जो कि हमको एग्रीमेंट बना के देता है, कि हम जाके एग्रीमेंट बना के देते हैं। बताओ, खुद सोचने वाली बात है कि अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो वो प्रोडक्शन हाउस वाले अपने बजट में अपने हिसाब से बना के, भले हमारा पेमेंट में थोड़ा सा वो काट ले, कह दे कि हम आपके पेमेंट में से एग्रीमेंट, बट हमसे ले तो ना पेमेंट। ये भी एक तरीका होता है फ्रॉड करने का। वो आपको ऐसा बताएंगे या आपको वो इतना, मतलब जिसके कहते हैं ना लुभाना, वो ऐसा लुभा देंगे कि सर आप ही सेलेक्ट हो, आप ही हमारे हीरो हो, आप ही सब कुछ हो हमारे, और बस आपको एग्रीमेंट कराना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कभी ऐसे ऑप्शन आए तो उनसे बच लेना। और मेरा फेवरेट 5th पॉइंट, सिक्योरिटी मनी। मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा घुल मिल सा ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे बहुत बार ऑफर आ चुका है कि सर आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको इस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, आपको उस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, आपको ये करना है वो करना है, बट आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा इसके ऊपर, बट मैं पहले आपको बता देता हूं कि जब भी अगर कोई सिक्योरिटी मनी मांगे, वो कैसे मांगते हैं मैं बता देता हूं। कि वो आपको सेलेक्ट भी कर लेंगे कि सर आप इस मूवी के लिए सेलेक्ट हो गए, आपकी कल शूट है या 3 दिन बाद शूट है, 4 दिन बाद शूट है, आपको इतने टाइम के बीच में आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। आप जिस दिन भी शूटिंग करने आओगे आपको वो सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको ये भी बताएंगे कि हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कि आप शूटिंग करने आओ तो हमें ये कंफर्म रहे कि आप शूटिंग पे आओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमें हाँ बोल दियो और आप हमें मना कर दोगे, तो हमारा वो प्रोडक्शन का जो भी जहाँ पे भी हमने रेंट पे सामान लिया वो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये ना हो। तो इसलिए वो कहेंगे कि हम आपको सिक्योरिटी मनी आप हमको दीजिए। ओके, तो ऐसी कुछ कहानी वो आपको सुनाएंगे सिक्योरिटी मनी पाने के लिए। बट आप ये ध्यान रखना कि कभी भी, मैंने अभी तक जो 5 पॉइंट बताए, अगर उसमें से कुछ भी ऐसा मिलता जुलता रहा तो प्लीज़ 1 रुपये भी मत देना आप लोग, ठीक। तो मैं इसलिए मैं इसको बोला कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि यार मेरे साथ बहुत बार ऐसे किस्से हो चुके हैं कि मेरे को हर बार सिक्योरिटी मनी मांगी जाती थी, मैं हर बार मना कर देता। मैं मना इसलिए कर, और मैं जानते हो हमेशा उसको एंड तक लेके जाता था कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, अच्छा ठीक है क्या करना है और बताओ और बताओ और बताओ। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई थी। उसकी शूटिंग अभी तक स्टार्ट हो चुकी होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, 2-3 महीने, क्या जब मैं लॉकडाउन से 2-3 महीने पुरानी बात है। तो हुआ क्या था कि उसने कहा था कि सर आपको नेक्स्ट वीक, आप सेलेक्ट हो चुके हो, नेक्स्ट वीक आपको देहरादून जाना है, 5 डे की शूट है, उसके बाद देन आपको गोवा जाना है, वहाँ पे आपकी 10 डेज की शूट है। तो अब यार इतना बोल दिया, सर आप अपने साथ एक अपने फैमिली मेम्बर को भी ले जा सकते हो या एक फ्रेंड को भी ले जा सकते हो, और उसके बाद आप अपना एड्रेस दे दो या आप अपना नाम वाम दे दो, सब कुछ मांग लिया। तब तक सिक्योरिटी मनी की बात नहीं किया था, जब तक ये सारा प्रोसेस पे उसने बात किया। और जब लास्ट स्टेप आया उसने कहा कि सर आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी कुछ, वो भी अगर आप 11 बजे से पहले दोगे, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे बात कर रहा था और वो कहा कि 11 बजे से पहले दे दोगे तो हम आपका फ्लाइट का टिकट बुक कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। सिक्योरिटी मनी उसने मांगी थी 4500 रुपीज़। और जैसे उसने ये बात बोली मेरे दिमाग में एक बात आई कि उसने कहा कि 11 बजे सर आपका लास्ट टाइम है, 11 बजे के बाद आपकी फ्लाइट नहीं बुक होगी। तो मैंने कहा कि अच्छा रुको थोड़ा और मजा लेते हैं। तो मैंने उस 11 बजे, क्योंकि 9 बजे बात स्टार्ट हुई थी, मैंने 11 बजे को पार किया। 12-1 बज गए हम लोग को बात करते हुए, थोड़ा सा कम करना ज़्यादा करना। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ वो बंदा 750 रुपये तक, 750 रुपीज़ पे आके गिर गया था कि सर आप 750 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी दे दो। 4500 से 750 रुपीज़ पे वो बंदा आके खड़ा हो गया कि आप 750 रुपीज़ दे दो, मैं आपका बुक कर देता हूँ। सोच लो। तो और ये भी सोच लो, मैंने ये बात कही थी उसको कुछ 12-1 बजे के आसपास, तो वो कह रहा है कि हाँ मैं अब आपकी फ़्लाइट बुक कर दे रहा हूँ। सोचने वाली बात है, अभी तक वो 11 बजे तक मेरी फ़्लाइट नहीं बुक कर रहा था, अब मैं पैसे देने के लिए जब मैं तैयार हुआ तो मेरी फ़्लाइट बुक कर रहा है। बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। और आप लोग भी ना करना यार, कभी ऐसा अगर कोई पैसे मांग रहा है तो पैसे मत देना। हाँ अगर मज़े लेना है तो मज़े ले लेना, वो सब चलता है, बट हाँ पैसे बिल्कुल मत देना। ये तो 5 पॉइंट जो कि मेन होता है कि सारे जो भी इनका फॉर्मूला है ना वो सब यही मांगते हैं। बट एक और है जिसको कहते हैं पेड आर्टिस्ट। उसमें क्या है कि कोई भी एल्बम रहेगा वो कहेंगे आप ही पैसे लगाओ, आप ही हीरो बन जाओ, आप ही सब कुछ कर जाओ।
तो उसका करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल लगाओ यार जाके। अगर हाँ आप पैसे लगाना चाहते हो तो कोई अच्छे प्रोडक्शन हाउस पे लगाना जो थोड़े से नाम ही है वो, जिनके यहाँ पे अगर आप पैसे लगाओ तो आपका भी फेस वैल्यू बढ़े। ओके, ये 6 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिया कि फेक ऑडिशन में कैसे, अगर आपको जानना है जेन्युइन कौन सा फेक कौन सा है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग के साथ कभी कुछ भी ऐसा हो ना तो आप लोग समझ जाना कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो बस आई थिंक आप लोग समझ जाओगे कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होगा। यार मैं एक चीज़ और आप लोग से बोलना चाहता हूँ यार, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे तो मैं एक Q&A सेशन रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग के सवाल हैं कुछ, मतलब कुछ पूछना चाहते हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, आप लोग अपना क्वेश्चन मुझे DM करना। मैं नेक्स्ट या आफ्टर नेक्स्ट वीडियो एक Q&A सेशन पे रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं बाई मैसेज नहीं समझा पाता हूँ उतना अच्छा जितना मैं बाई वीडियो समझा लूँ। ओके गाइज, और मैं अब आपको कास्टिंग डायरेक्टर की मेल IDs दे रहा हूँ, आप लोग अपनी प्रोफाइल ज़रूर इस पर मेल करना। लॉकडाउन चल रहा है यार, आई होप थोड़े से कम रिप्लाई आ रहे होंगे या बहुत कम आते होंगे, बट आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लेना। जब भी कभी सब कुछ ख़त्म होगा तब आप ज़रूर मेल कर लेना, क्योंकि आपको ये आगे यही करना पड़ेगा, मेल ही करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप हमें और हमारी द स्ट्रगलर फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे डोनेशन भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना यार सभी दोस्तों के पास, जैसे उनको पता चले कि फेक ऑडिशन से कैसे बचा जाए। कमेंट करना कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और बस जाते जाते द स्ट्रगलर फैमिली को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।